Friends, today we will discuss the question number 7 of the exercise 2.1 class 7th from the NCERT book. Question says Ritu ate 3 by 5 part of an apple and the remaining apple eaten by her brother Somu. How much the part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? Why? How much? क्वेश्चन है कि रितु ने एक सेब का 3/5 पार्ट जो है वो खाया और जो बाकी पार्ट बच गया वो उसके भाई सोमू ने खाया। तो ये बोल रहे हैं कि सोमू ने कितना पार्ट खाया और किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे द पार्ट ईटन बाय रितु। Part of apple eaten by रितु कि रितु ने कितना पार्ट खाया 3/5 पार्ट। पर आप जानते हैं कि जो एप्पल वो तो हमारा पूरा एक है। मान लीजिए कि हमने ये एप्पल और इसका 3/5 पार्ट जो है वो रितु ने खा लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसका 3/5 मीन्स कि 5 में से 3 कि इसके इक्वल पार्ट कितने हुए हैं, 5 इक्वल पार्ट्स हुए। तो हम सबसे पहले इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। मान लीजिए ये इक्वल पार्ट्स हैं और ये टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। अब कितने पार्ट जो है वो रितु ने खा लिए, अगर हम यहाँ से देखें तो ये पार्ट खा लिया, ये पार्ट खा लिया, ये पार्ट खा लिया, 3/5 मतलब 5 में से 3 पार्ट जो है रितु ने खा लिए। तो फिगर से आप देख रहे हैं अगर 3 पार्ट रितु ने खा लिए और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं तो रिमेनिंग पार्ट कितने बचे 1 और 2 पार्ट वो उसके भाई ने खाए। तो इसका मतलब उसके भाई ने कितना पार्ट खाया 2/5। परंतु ये तो हमने फिगर से किया, तो यहाँ से किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू। अब पूरा जो एप्पल था वो कितना था 1, तो 1 में से हम माइनस कर देंगे जो पार्ट रितु ने खाया, तो 3/5। अब आप देख रहे हैं इसको हम किस तरह करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ पे 1/1 एलसीएम आ जाएगा 5, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 5 माइनस 3 ये 3 रह जाएगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5, 2/5। आप देख रहे हैं फिगर से भी हमने यही आंसर निकाला था और इस तरह माइनस करके भी यही आंसर आया। इसका मतलब सोनू ने जो पार्ट खाया एप्पल का वो है 2/5 पार्ट। अब अगला क्वेश्चन जो अगला पार्ट है क्वेश्चन का वो है, क्वेश्चन में देखेंगे हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, ये हमने निकाल लिया 2/5। हु हैड द लार्जर शेयर कि किसने ज्यादा खाया। अब आप यहां से देखिए 3/5 रितु ने खाया, 2/5 सोमू ने खाया। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो पार्ट बड़ा होगा। तो 3/5 ग्रेटर देन 2/5। अब यहां से लिखेंगे 3/5 ग्रेटर देन 2/5। इसका मतलब क्या है, रितु हैज ईटन लार्जर पार्ट कि उसने बड़ा पार्ट खाया। अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है कि हाउ मच कितना ज्यादा खाया। तो रितु हैज ईटन लार्जर पार्ट विच इज इक्वल टू, अब कितना ज्यादा खाया उसने ज्यादा खाया तो उसमें से हम कम वाला जो सोमू वाला पार्ट है उसको घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं इनका जो डिनोमिनेटर है सेम है, एलसीएम आपका 5 आ जाएगा और न्यूमिनेटर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/5 पार्ट। तो एप्पल का 1/5 पार्ट जो है उसने ज्यादा खाया।
विच इज आंसर। लास्ट में हम लिख सकते हैं रितु हैज ईटन 1/5 पार्ट मोर देन सोमू, कि सोमू से उसने 1/5 भाग एप्पल का ज्यादा खाया। माइकल finished coloring a picture in 7/12 hour. Bhairav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? माइकल एक पिक्चर को कलर करता है 7/12 घंटे में। भैरव सेम पिक्चर को कलर करता है 3/4 आवर 3/4 घंटे में। अब ये बोल रहे हैं कि किसने ज्यादा काम किया या ज्यादा लंबे समय तक काम किया, और बाय व्हाट फ्रैक्शन इट लॉन्गर, कि उसने दूसरे से कितना ज्यादा फ्रैक्शन में काम किया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टाइम माइकल का दिया है पिक्चर को कलर करने के लिए और वैभव का टाइम दिया है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसने ज्यादा टाइम लिया। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट टाइम टेकन बाय माइकल फॉर कलरिंग 7/12 आवर, इसी तरह टाइम टेकन बाय वैभव फॉर कलरिंग 3/4 आवर। अब आप देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है वो 12 है और इसका डिनोमिनेटर 4 है। अब इनको कंपैरिजन करना है तो इसके लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं 12 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। साइड में 4 और 12 का एलसीएम लिया हुआ है तो आप देखेंगे 4 और 12 का एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा। तो 3/4 को 12 बना दिया, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 इंटू 3/3 विच इज इक्वल टू 9/12, 9/12। तो माइकल ने 7/12 आवर टाइम लिया है, वैभव ने 9/12 आवर टाइम लिया है। तो आप देख रहे हैं 9/12 जो है 7/12 से बड़े हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9/12 ग्रेटर देन 7/12। इसका मतलब क्या हुआ कि वैभव टेकन मोर टाइम विच इज इक्वल टू 9/12 माइनस 7/12, कि ज्यादा समय से कम वाला समय जो है वो हम घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, और ये आ जाएगा 2/12 और 2 से 12 कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 1/6 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि वैभव ने 1/6 घंटे माइकल से ज्यादा टाइम लिया। अब यहाँ पे 1/6 घंटे या 1/6 आवर कितना होगा, इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। वो आपको पता है कि घंटों को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जहां पे हमने 1 आवर लिखा है यहाँ पे हम 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 6 10 जा 60 विच इज इक्वल टू 10 मिनट।